ये स्कैम क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इंटरेक्टिव सेशन में। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एक बड़े स्कैम के बारे में जो दिल्ली एनसीआर में होम बायर्स के साथ में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें बिल्डर्स और बैंकों के साथ एक बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है और सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। ये स्कैम क्या है, कैसे काम करता है और आपके पैसे का क्या हो रहा है, आज हम इसके तरीके को समझेंगे और बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम साथ में सच तक पहुंच सकें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्कैम क्या है दोस्तों? ये स्कैम दिल्ली एनसीआर में होम बायर्स के साथ हो रहा है। सिंपल बात यह है कि लोग अपने सपनों का घर खरीदने के लिए बिल्डर्स को पैसे देते हैं और अक्सर बैंक के लोन भी लेते हैं, पर ये बिल्डर्स ना घर टाइम पे देते हैं और ना पैसा वापस करते हैं, और बैंक वो भी ईएमआई के लिए होम बायर्स के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे घर बने या ना बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर्स और बैंक के साथ मिलकर ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब एक बड़ा नेक्सस है जो गरीब होम बायर्स को लूट रहा है। कोर्ट ने बोला है कि ये सबवेंशन स्कीम के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, जिसमें बिल्डर्स बोलता है कि वो ईएमआई पे करेगा जब तक घर नहीं मिलता है और बाद में वो भाग जाता है, और बैंक बोलता है भाई अब तू ईएमआई भर। मतलब जैसे पहले सबवेंशन स्कीम चला करती थी, उसमें क्या था कि टिल पोजीशन तक डेवलपर इंटरेस्ट बेयर करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने डायरेक्शंस दी और सबवेंशन स्कीम बंद हो गई। अब डेवलपर कहता है कि लोन बायर है आप अपने नाम पे लोन ले लो और आपकी ईएमआई मैं भरता रहूँगा। वो बाद में देता है नहीं देता ये आप सब जानते हैं, और लोन आपके ऊपर खड़ा हो जाता है जिस प्राइस पे डेवलपर बेचता है, और आपका ये लालच कि मुझे पोजीशन तक पेमेंट नहीं करनी, यही आपको फंसा देता है। एनसीआर में करीब 1000 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं जो 5 से 10 साल के डिले हो रहे हैं, जिनमें लाखों होम बायर से करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। 2024 तक एनसीआर में रियल एस्टेट फ्रॉड केस में 30% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, ट्रेंड्स के आधार पे मैंने आपको ये बताया है। तो यहाँ बायर्स को अवेयर होने की जरूरत है। कुछ बायर्स यहाँ अवेयर हुए हैं, रेरा ने बायर्स को यहाँ अवेयर करने का काम भी किया है, लेकिन ये सब रेरा इम्प्लीमेंटेशन के बाद है। लेकिन ये खेल तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो आज आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में बताएं। आपका प्रोजेक्ट कितने साल से डिले है या कोई बिल्डर आपके साथ धोखा कर रहा है, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब सुनो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी बोला कि जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, मतलब जो बिल्डर की बैंक करप्सी केसेस को हैंडल करते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मतलब सब मिले हुए। क्या आपका भी प्रोजेक्ट एनसीएलटी में है? अगर है तो कौन है आपका आईआरपी? क्या आपको भी लगता है वो सही काम नहीं कर रहा? उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनके गलत काम करने के तरीके को आप उजागर कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और मेरा उन सभी बायर से जो एनसीएलटी के केसेस फेस कर रहे हैं जहां एनसीएलटी में आईआरपी अपॉइंट नहीं हुआ है, वो नीचे के कमेंट्स को भी पढ़ें, जिससे कि आपको कौन कौन आईआरपी क्या कर रहा है उसके बारे में पता चले, और आप सब लिखेंगे तब वो सब सावधान हो पाएंगे। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब कोर्ट के जज ने क्या कहा। लोग अपनी मेहनत की कमाई डाल रहे हैं और इनको रैंसम पे रखा जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सच है। एक तरफ बिल्डर बोलता है कि घर बनेगा और दूसरी तरफ बैंक बोलता है ईएमआई दो, और बीच में होम बायर फंस जाता है और ऐसे घर की ईएमआई भरता है जो उसे कभी नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको, क्या सीबीआई जांच कुछ बदलेगा या ये सब बस एक ड्रामा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब ये नेक्सस आखिर काम कैसे करता है, स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ। बिल्डर का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है बिल्डर, और बोलता है कि 2-3 साल में घर बना के मैं आपको दे दूंगा। होम बायर्स बुकिंग के लिए उसे पैसे देते हैं, और अक्सर नौकरी पेशा लोग बैंक से लोन लेते हैं, और कई जगह तो ये भी देखने को मिलता है पति पत्नी दोनों मिलकर लोन लेते हैं और एक नया घर खरीदते हैं। बैंक बिल्डर के साथ मिलकर सबवेंशन स्कीम बनाता है, जिसमें बिल्डर बोलता है कि मैं ईएमआई पे करूंगा तब तक जब तक घर नहीं बन जाता, पर बिल्डर ना घर देता है ना ईएमआई पे करता है। वो पैसे लेकर या तो भाग जाता है या फिर नए प्रोजेक्ट में डाल देता है। अब बैंक फिर होम बायर के पीछे पड़ जाता है, बोलता है भाई अब तो ईएमआई भर वरना क्रेडिट स्कोर तेरा खराब कर दूंगा मैं। ये साइकिल चलता रहता है, इसमें ना बिल्डर को नुकसान है ना बैंक को नुकसान है। होम बायर का जीना यहाँ हराम हो जाता है। अब एक रिपोर्ट की बात करते हैं। एनसीआर में
60% से ज्यादा प्रोजेक्ट सबवेंशन स्कीम के तहत फ्रॉड का शिकार हुए हैं। बैंकों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा लोन डिसबर्स किए हैं, जिसमें 40% करीब अब एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं। अब क्या करें आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ तो सब बंद गए। अब सवाल है आप क्या कर सकते हैं? अगर आप भी ऐसी स्कीम का शिकार हो चुके हैं तो ये आपके लिए समझने की जरूरत है। सबसे पहले लीगल एक्शन लो, अपने एरिया के कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करो, एक वकील से बात करो और रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाओ। कम्युनिटी बनाओ, अपने प्रोजेक्ट के दूसरे होम बायर्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाओ, साथ में प्रोटेस्ट करो, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाओ, बैंक से बात करो, बैंक को बोल दो कि जब तक घर नहीं बनता ईएमआई में नहीं देने वाला हूं। अगर बैंक ज्यादा तंग करे तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा चेक करो। फ्यूचर में कोई भी फ्लैट बुक करने से पहले बिल्डर का पास रिकॉर्ड जरूर चेक कर लो, कितने प्रोजेक्ट उसने टाइम पे डिलीवर किए हैं, कोई केस तो नहीं चल रहा उसके खिलाफ, और केस है तो वो कैसे केसेस चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई टिप्स है जो हमारे होम बायर्स के काम आ सकता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आपके कोई भी स्कैम आपके साथ हुआ है और आप उस स्कैम की लड़ाई कर रहे हैं तो अपनी कहानी भी जरूर बताएं। हम सबको इंस्पायर करना चाहते हैं आपकी लड़ाई से। हम चाहते हैं कि लोग सीखें और समझें कि आखिर आपने किस तरह से फाइट करी है और क्या क्या सावधानी, क्योंकि जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास हो, तो आपके एक्सपीरियंसेस भी हमारे जो लिसनर्स हैं उनके काम आ सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों, आज का सेशन बिल्डर्स और बैंक के नेक्सस के बारे में जो मैंने आपको बताया, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई का प्रपोजल आया है, और असली चेंज तब आएगा जब हम सब जगेंगे और अपने राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे। ये स्कैम बड़ा है, हम सब साथ में हैं और इसे कोशिश करके रोक भी सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में हम एक और बड़े स्कैम को एक्सपोज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और सेफ रहो। जय हिंद।